सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार का 14 अध्याय का 47 वचन। उनमें से जो बस खड़े थे, एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था और तब तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह इसलिए हुआ है कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। फिर वे यीशु को महायाजक के पास ले गए और सब प्रधान याजक और पुरनिये और शास्त्री उसके यहाँ इकट्ठे हुए। पतरस दूर ही से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर ना मिली, क्योंकि बहुत से उनके झूठे विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सी न थी। तब कुछ लोगों ने उठकर उसके विरुद्ध यह झूठी गवाही दी, हमने इसे यह कहते सुना है, मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा, जो हाथ से बना ना हो। इस पर भी उनकी गवाही एक सी न निकली। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर न दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम प्रधान धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने और बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन? तुमने यह निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा कि यह वध के योग्य है। तब कोई तो उससे पर थूकने, कोई उसे मुंह ढांकने और कोई उसे घूंसे मारने और उससे कहने लगा, भविष्यवाणी कर। और प्यादों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे। जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की दासियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देख उसे टकाटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस यीशु नासरी के साथ था। वह मुकर गया और कहा, मैं न ही जानता और न ही समझता हूँ कि तू क्या कह रही है। फिर वह बाहर देवड़ी में गया और मुर्ग ने बांग दे दी। वह दासी उसे देखकर उनसे जो पास में खड़े थे फिर कहने लगी, यह उनमें से एक है, परंतु वह फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक ही है, क्योंकि तू गलीली भी है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा और मुकर गया। थोड़ी देर बाद जो पास में पतरस ने कहा, निश्चय तू उनमें से एक ही, क्योंकि तू भी गलीली है। वह धिक्कारने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसके तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। तब दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी। पतरस को वह बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई, मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह इस बात को सोचकर रोने लगा। प्रभु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बहुतायत की आशीष दे। सभी मेरे प्रिय भाइयों बहनों को जय मसीह की। प्रिय वचनों पे चलें, उन्हें माने, उन्हें अमल करें। सभी मेरे प्रिय भाइयों बहनों को जय मसीह की।